हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी मीडियम का कक्षा 12 का आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसका भाग 1 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइकलर। आइकलर ने पादपों को उनके बीज, उनके सीड के अकॉर्डिंग 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो पहला जो भाग था उसे कहा क्रिप्टोगैमस, ठीक है, और दूसरा जो भाग था उसे कहा फेनरोगैमस। फिनरोगैमस। तो क्रिप्टोगैमस में वो प्लांटों को रखा, उन पादपों को रखा जिनमें क्या थे, बीज नहीं थे, बीज रहित थे, ठीक है। और फेनरोगैमस में उन प्लांटों को रखा जो क्या थे, बीज युक्त थे, जिनमें बीज उपस्थित था। इसके आधार पर आइकलर ने इन पादपों को बीज के आधार पर 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसके बाद क्रिप्टोगैमस को 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला जो भाग था उसे कहा गया थैलोफाइटा, दूसरा जो भाग था उसे कहा गया ब्रायोफाइटा, तीसरा जो भाग था उसे कहा गया टेरिडोफाइटा। जिनमें ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे पादप आते हैं जो बीज रहित होते हैं। फेनरोगैमस में 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक था जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिन्हें कहा गया अनावृत बीजी, और दूसरा जो था जिसे कहा गया एंजियोस्पर्म, जो कि क्या था, आवृत बीजी थे, आवृत बीजी। तो इन्हीं एंजियोस्पर्म को हम लोग पुष्पीय पादप कहते हैं, पुष्पीय पादप कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो आइकलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि प्लांट को उनके बीज के आधार पर 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला जो था वो क्रिप्टोगैमस था, जिनमें बीज नहीं थे। दूसरा जो था वो है फेनरोगैमस, जिनमें बीज उपस्थित होते हैं। तो क्रिप्टोगैमस को 3 भागों में विभाजित कर दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनरोगैमस को उन्होंने क्या किया, 2 भागों में विभाजित कर दिया, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उन्हीं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पुष्पीय पादप, ठीक है, पुष्पी पादप कहा जाता है। तो अब यहाँ पर पादप पुष्प के बारे में अध्ययन हो रहा है। तो पुष्प की जहां पर अध्ययन किया जाता है, पुष्प का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, तो पुष्पों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे एंथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो पुष्प होते हैं उनको लोग उगाते हैं, उगाने के बाद उनका अच्छा सा सींच करते हैं, सिंचाई करते हैं उनको, तो उनका व्यापार भी किया जाता होगा। तो उस पुष्पों की जो खेती होती है, पुष्पों की खेती जो होती है, उस खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो अब कुछ ऐसे पुष्प होते होंगे जो छोटे होते होंगे, कुछ ऐसे पुष्प होते होंगे जो बहुत बड़े होते होंगे। तो सबसे छोटा जो पुष्प है उसका नाम है वोल्फिया। सबसे जो छोटा पुष्प है उसका नाम है वोल्फिया, ठीक है। और सबसे जो बड़ा पुष्प है, सबसे बड़ा पुष्प, उसका नाम है रफलेसिया अर्नोल्डी, रफलेसिया अर्नोल्डी, रफलेसिया अर्नोल्डी जो है वो सबसे बड़ा पुष्प है। तो आइए हम देखते हैं, ठीक है,
जो पुष्प होते हैं उनमें क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो पुष्प जो होता है वह कुछ पुष्प बड़े होते हैं, कुछ पुष्प छोटे होते हैं, कुछ पुष्पों का आकार जो होता है वो दिखने में आकर्षित होता है, कुछ पुष्पों में क्या होते हैं सुगंध होती है, कुछ पुष्पों में क्या होता है कि उनमें मकरंद होती है जो कि अमृत होता है, ठीक है। और ये पुष्प जो है, ठीक है, वो क्या है रूपांतरित तना है, रूपांतरित तना है। पुष्प जो है वो क्या है मॉडिफाइड सूट है। बात समझ में आ गई। तो इन सारे चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन जो स्ट्रक्चर हमारे पास है, ठीक है। तो इस जो फिगर बना हुआ है इसी फिगर को 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो अगर हम पुष्प के बारे में बात करें, ठीक है, तो पुष्प के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे जो निचला भाग होता है जिसे हम लोग पुष्प वृंत कहते हैं या पेडिसल कहा जाता है। तो पेडिसल पुष्प का वह भाग होता है जो कि तने से लगा होता है, ठीक है। तो तने से अगर मान लिया जाए यहाँ पर एक तना है, ठीक है, तो तने से लगा हुआ जो भाग होता है उसी को हम लोग पुष्प वृंत कहते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है उसे कहा जाता है पुष्पासन। तो पुष्पासन जो होता है पुष्प का वह भाग होता है जिस पर पुष्प ने आसन ग्रहण किया हुआ हो, ठीक है। इसका मतलब कि ऐसा स्थान या ऐसा अंग जहां पर पुष्प ने विराजमान है, पुष्प बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग कुर्सी पे बैठते हैं तो लोग कहते हैं ना कि आसन ग्रहण करें, ठीक है। तो आसन ग्रहण करने का मतलब है यहाँ पर पुष्पासन जो थैलेमस है उसका मतलब ये है कि पुष्प जिस स्थान पर बैठा हुआ है उसी को हम लोग पुष्पासन कहा जाता है, ठीक है। उसके ऊपर पुष्प के ठीक ऊपर एक हरे रंग की संरचना होती है जिसे हम लोग बाह्य दल या सेपल कहते हैं, ठीक है। तो बाह्य दल जो होता है वो हरे रंग का होता है, ठीक है। और ये जब पुष्प कली अवस्था में होती है मतलब कलिका अवस्था में होती है तो ये क्या करती है कि पुष्पों की रक्षा करती है, ठीक है। तो बाह्य दल जो होता है, बाह्य दल ये सबसे बाहरी चक्र होता है, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र जो है वो बाह्य दल होता है, ठीक है। तो बहुत सारे जब बाह्य दल मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये बनाते हैं बाह्य दल पुंज, ठीक है। बहुत सारे बाह्य दल मिलकर बाह्य दल पुंज बनाते हैं, बाह्य दल पुंज बनाते हैं जिन्हें क्या बाह्य दल पुंज बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि इन बाह्य दल के नीचे भी एक संरचना होती है, एक चक्र होता है जिसे हम लोग बाह्य दल के नीचे, बाह्य दल के नीचे एक संरचना होती है या समूह होता है, ठीक है, समूह होता है जिसे अनुबाह्य दल या एपीकैलिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगला जो है पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं दल। तो एक जो ये पार्ट है, एक पार्ट इसको हम लोग कहते हैं दल, ठीक है, और पेटल्स कहा जाता है, ठीक है। और जब बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है, तो दल पुंज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो एक जो भाग है फ्लावर का जो हमको देखने में रंगीन कलर का होता है, ठीक है, कीटों को आकर्षित करता है, जो कि परागण की क्रिया में क्या करते हैं वह पुष्प की मदद करते हैं, ठीक है। तो एक जो भाग होता है, ठीक है,
जो आकर्षण का केंद्र होता है फूलों में वह दल ही होता है। तो एक जो भाग होता है उसे दल या पेटल्स कहा जाता है, और बहुत सारे जो दल हैं, ठीक है, बहुत सारे जो दल हैं वो मिलकर दल पुंज बनाते हैं, ठीक है, इसलिए उस दल पुंज को हम लोग कोरोला कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं दल के समूह को दल पुंज या कोरोला कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, परागण के समय में कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर यह दल जो हैं रंग बिरंगे ना हो, आकर्षण का केंद्र ना हो, तो उस पुष्प का, उस पादप में जो पुष्प लगे हुए हैं उनका परागण नहीं होगा, और जब परागण नहीं होगा तो उसमें फल का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला भाग है उसको हम लोग कहते हैं पुमंग। पुमंग में क्या होता है कि पुमंग को एंड्रोइसियम कहा जाता है, और ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब नर जनन भाग, नर जनन भाग होता है। और इसमें क्या होता है कि पुमंग में दो भाग मिलकर पुमंग का निर्माण करते हैं। पहला जो है जिसे हम लोग कहते हैं परागकोश, ठीक है, जिसे हम लोग पोलन सैक कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है उसको हम लोग कहते हैं तंतु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि पुमंग बनाते हैं, और इन्हीं दोनों भागों को हम लोग कहते हैं स्टेमन। ठीक है, तो परागकोश क्या होता है, एक द्विपालित रचना होती है, जिनमें जिसे बाइलोब्ड कहते हैं, और इन द्विपालित रचना में 4 खंड होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 होते हैं, जो 2 कोष्ठकी कहते हैं या फिर थीका कहा जाता है। तो 2 खंड हो गया, तो इसमें 2 थीका और इसमें 2 थीका, मतलब एक परागकण में जो कोष्ठकों की थीका की जो संरचना है वो कुल मिलाकर 4 है। ठीक है, तो परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है, इट मीन्स पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, और यही पोलन ग्रेन क्या करते हैं, परागकण जो होते हैं वो परागण की क्रिया में हेल्प करते हैं, मतलब निषेचन की क्रिया में जो नर जनन भाग है इसी परागकण को कहा जाता है। पुतंती जो फिलामेंट होता है वो क्या करता है, जो हमारे पास क्या है परागकोश है, ठीक है, उसको क्या करता है, संरचना प्रदान करता है, उसको स्टैंड खड़ा स्टॉक की तरह उसकी हेल्प करता है, और इस पोलन सैक जो है उसको मदद करता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है जिसे हम लोग जायांग कहते हैं, जायांग जिसे हम लोग गाइनोइसियम कहा जाता है। गाइनोइसियम को हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मादा जनन भाग कहा जाता है। मादा जनन भाग में क्या होता है कि अंडक 3 भाग आते हैं। पहला जो होता है उसे अंडक या ओव्यूल्स कहा जाता है। दूसरा जो भाग होता है हम उसे कहते हैं, उसे हम लोग अंडाशय कहते हैं, जिसे ओवरी कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा जो भाग होता है उसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, और चौथा जो भाग होता है उसे वर्तिका कहा जाता है। तो ये पुष्प का क्या होता है कि यहाँ पर है अंडाशय, अंडक, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ये क्या करते हैं
कि यह पुष्प, यह मादा जनन तंत्र के भाग हैं या मादा जनन के भाग हैं, ये क्या करते हैं कि जब परागकण वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो स्टिग्मा के पास इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है कि जो परागकण यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर उनको वो क्या करता है, स्कैनिंग करता है कि उसके फैमिली का है कि नहीं है। जब यह स्कैनिंग हो जाती है तो वर्तिकाग्र से परागकण, ठीक है, वर्तिकाग्र से परागकण सरकते हुए स्टाइल से होते हुए ओवरी तक चले आते हैं और ओवरी में मौजूद होते हैं ओव्यूल्स, जो कि उसकी फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो अंडप, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये पुष्प के चौथे चक्र होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि उस परागण की जो क्रिया हो रही है उसमें क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, अब जो है तो अब ये सारे क्या होते हैं कि अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये सारे मिलकर क्या करते हैं, एक सिस्टम को तैयार करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर या पिस्टिल कहा जाता है। ठीक है, तो स्त्री केसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, स्त्री केसर बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो हो गया ठीक है, ये तो था इन पुष्पों के भाग थे। ठीक है, अब पुष्प में क्या होता है कि उनके जनन के आधार पर, पुष्प में उनके जनन के तंत्र के आधार पर क्या किया जाता है कि पुष्पों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। जनन अंग के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है, विभक्त कर दिया गया। पहला जो है उसे हम लोग एक लिंगी, ठीक है, पुष्प कहते हैं। दूसरा जो है उसे हम लोग उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल, और इसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो ऐसा पुष्प जिनमें नर या मादा में से केवल एक ही जनन भाग उपस्थित होता है उसे एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। मतलब कि वह पुष्प, वह फ्लावर होता है जिसमें क्या होता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। दोनों में से केवल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट उस फूल के पास, उस पुष्प के पास मौजूद होगा। तो ऐसे पुष्प को हम लोग एक लिंगी पुष्प या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो हैं, जिसे पपीता, जिसका बॉटनिकल नाम है कारिका पपाया, ठीक है, उसके बाद हो गया तरबूज, जिसको हम लोग कहते हैं सिट्रलस लेनाटस। सिट्रलस लेनाटस जो होता है, तरबूज होता है, ये क्या होते हैं, ये एक लिंगी पुष्प होते हैं। अब उभयलिंगी या द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल क्या होता है, तो ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा जनन भाग या नर और मादा जनन जो पुष्प के भाग होते हैं वो एक ही फूल पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे पुष्प जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही पर मौजूद हो, एक ही पर प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो है सरसों। सरसों का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग कहते हैं ब्रेसिका
ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज। ठीक है, तो ये जो होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ लिया गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने जीवन काल में क्या करते हैं, बहुत समय के बाद पुष्प का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा पुष्प है, ठीक है, जिसका नाम है नीलकुरंजी। नीलकुरंजी जो पुष्प है वो ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है, और ये अपने हर 12 साल के बाद एक बार इस फूल में, इस प्लांट में क्या होता है, फूल का निर्माण होता है, हर 12 साल में एक बार। ठीक है, दूसरा जो फूल है जिसको हम लोग कहते हैं बम्बू जो प्लांट है वो अपने लाइफ टाइम में, उसका लाइफ टाइम जो होता है वो 50 to 100 ईयर्स, अपने लाइफ टाइम में 50 से 100 साल की लाइफ टाइम में केवल एक बार, ओनली वंस, केवल एक बार उसमें फूल का निर्माण होता है, जो कि है बम्बू, बांस का पौधा। ठीक है, अगला जो है उसका नाम है नारीलता। नारीलता जो है वो हिमालय पर खिलने वाला ऐसा पुष्प है जो कि नारी की आकार का, नारी की रंग रूप का होता है, जो कि 20 साल में एक बार खिलता है, 20 साल में एक बार खिलता है नारीलता। ये तो हमने पढ़ लिया पुष्प का परिचय, पुष्प का स्ट्रक्चर। ठीक है, पुष्प की संरचना। अब अगले भाग में हम लोग पुष्प का जो मेल जनन तंत्र है, जिसे हम लोग नर जनन भाग कहते हैं, जो कि है पोलन ग्रेन्स, जिसे एंथर कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।